हेलो एवरीवन, मैं आदर्श स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं पार्ट डिज़ाइन करने जा रहा हूं। तो पार्ट जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका मुझे डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले मुझे इसको प्लेन सेलेक्ट करना होगा इसके लिए। तो मैं राइट प्लेन को सेलेक्ट कर लेता हूं, या हम फ्रंट प्लेन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। तो पहले मैं फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट करूँगा और सिंपली सर्कल को चूज़ करके ओरिजिन पे कर्सर को रख के एक सर्कल बना लूँगा। स्मार्ट डायमेंशनिंग से सर्कल को जो डायमेंशन है वो फिगर में दिया गया है 116 का है, 116 का इसका डाया है, 116 का इसको हम डाया दे देंगे। अब इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन है जो कि रेडियस से रेडियल पे जो लाइन टच करके गई हुई है। तो लाइन कमांड को सेलेक्ट करेंगे बिल्कुल और पॉइंट पे रख के लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन को सेलेक्ट किया मैंने और बोथ द साइड में हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। स्मार्ट डायमेंशनिंग से हम इसको डायमेंशन देंगे तो पूरी लाइन का जो हमारा डायमेंशन है वो 132 का है। इसका हाफ करेंगे तो हमारा 50 इधर हो जाएगा, 50 इधर एंड 16 50 प्लस 16 हो जाएगा, तो ये 66 हो जाएगा। तो ये जो पार्ट होगा हमारा वो 66 का होगा एंड उधर का जो पार्ट होगा ये भी 66 का होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली चूज करना है यहाँ से एक लाइन एंड लाइन को करना है ड्रॉ, बोथ द साइड में ड्रॉ करना है। स्मार्ट डायमेंशनिंग से इसको हम डायमेंशन देंगे, जो सर्कल का डायमीटर है उसका यही डायमेंशन होगा। तो सर्कल का डायमीटर जो है वो रेडियस 15 का है, तो उसका डबल 30 हो जाएगा। इसको हम दे देंगे 30 डायमेंशन। इस साइड भी इसको हम दे देंगे 30 डायमेंशन। अब सिंपली हमें ऐसे सर्कल चूज करना है और बिल्कुल लाइन के मिड पॉइंट पे रख के एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। बोथ द साइड में हमें यही काम करना है। ट्रिम पे जाएंगे हम, बीच वाले ऑब्जेक्ट है ट्रिम। अब ट्रिम करने के बाद इसको हम फुल्ली डिफाइन करने के लिए ये चीज हम 15 कर देते हैं। ये हो गई हमारी 15। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से इसको देना है डायमेंशन, और इसको डायमेंशन हमने दे चुका है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से चूज करना है सिंपली फिर से सर्कल चूज करना है, बिल्कुल उसी पॉइंट पर रख के एक और सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। स्मार्ट डायमेंशनिंग से इनर जो सर्कल है उसका हम डाया देंगे 18 का। का डाया दे देते हैं हम। अब इसके बाद हमें एक और सर्कल को ड्रॉ करना है जो कि बोथ द सर्कल को हमारे टच करे वो। तो सिंपली यहाँ से हमें उठा लेना है एक पेरीमीटर सर्कल को, इस पॉइंट को देना है, पॉइंट को देना है एंड सर्कल ड्रॉ कर लेना है। फिर से वही काम, ये सर्कल को देना है, ये सर्कल एंड ये बन गया। स्मार्ट डायमेंशनिंग में आएंगे, सर्कल को हम डाया देंगे। तो 8 का रेडियस है तो 16 का हमारा डायमीटर होगा। तो बोथ द साइड में 16 को हम डायमीटर देंगे इसके लिए। तो 16 का मैंने डायमीटर दे दिया इसके लिए। और अब इसके बाद में क्या करना है, सिंपली ट्रिम कमांड को चूज करना है, और ट्रिम कमांड को चूज करने के बाद हमें सिंपली आउटर डाया को ट्रिम कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटर डाया को हम ट्रिम कर लेंगे यहाँ से। वन बाय वन करके हम आउटर डाया को ट्रिम कर लिया मैंने, जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट बनाए गए थे। अब हमें ओके कर लेना है। स्मार्ट डायमेंशनिंग में आने के बाद इसको हमें डिफाइन करने के लिए सेंटर पॉइंट से इसको हमें डायमेंशन देना होता है। तो मैंने इसको डायमेंशन दे दिया। अब हमें क्या करना है, हमें सेंटर पॉइंट पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हमें चूज करना है सर्कल को ड्रॉ करना है। बिल्कुल ओरिजिन पे रख के एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे हम। ड्रॉ करने के बाद फॉर द कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करके यहाँ ओके कर देंगे। स्मार्ट डायमेंशनिंग में जाने के बाद इसको हम डाया देंगे। तो डाया जो है हमारा वो फिगर में दिया गया है, फिगर में वो 90 पीसीडी लिखा है। तो 90 का हम डाया लेंगे इसका।
फिर से सर्कल चूज करेंगे, बिल्कुल क्वाड्रेंट पे रख के एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन से इसको डायमेंशन हम देंगे, डायमेंशन का दिया गया है जो है 14 का है। अब इसी सरकमफ्रेंस पे जो कंस्ट्रक्शन के लिए हम ड्रॉ किए हैं, इस पे हमारा टोटल नंबर ऑफ सर्कल जो है वो 12 है। तो यहाँ से सिंपली चूज कर लेंगे हम सर्कुलर स्केच पैटर्न एंड डायरेक्शन देंगे इसको हम, और यहाँ से इसको हम एंटिटी को बता देंगे कि हमें इसी चीज को कॉपी करना है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ एंटिटी डाल देंगे 12। अब कर देंगे ओके। अब लगभग सभी पार्ट हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें इसको करना है एक्सट्रूडेड कट। तो एक्सट्रूडेड कट का जो लेंथ दिया गया है फिगर में वो 10 mm दिया गया है। तो एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे क्लिक करके 10 mm तक का हम डिस्टेंस दे देंगे इसको और ओके कर देंगे। अब लास्ट में हमारा वन थिंग बच जाता है जिसको हमें ड्रॉ करना है। तो फिर से हमें करना है कंट्रोल 8, आना है स्केच पे, प्लेन करना है सेलेक्ट। अब यहाँ से 25 का एक रेक्टेंगल, कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो हम लाइन से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। अब स्मार्ट डायमेंशनिंग में आने के बाद जो टोटल इसकी विड्थ है वो है 10 इसकी जो है विड्थ है। अब इसको हम 1 बाई 1 करके इसका ये विड्थ दे देंगे। तो ये सेंटर पॉइंट से ये वाली साइड की जो विड्थ है वो है 5 एंड इस पॉइंट से जो सेंटर पॉइंट की जो विड्थ है वो है हमारा 5 mm। इसको हमें अनडिफाइन कर देना है। तो इस पॉइंट से हम सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस लेंगे 10 mm। अब हमारी ये हुई टोटल, सॉरी 5 mm। अब हमारी ये टोटल विड्थ हो गई 10 mm। अब इसका हाइट जो दिया गया है वो 25 का दिया गया है। तो इसकी हाइट को हम 25 रखेंगे। सिंपली चूज करना है, यहाँ से हमें एक सर्कल चूज करना है, वो पेरीमीटर सर्कल होगा। बिल्कुल इस पॉइंट पे क्लिक करके दोनों पॉइंट पे क्लिक कर देना है। ये जो होगा हमारा 25 का होगा। यहाँ से हम चूज करने सिंपली सर्कल को भी चूज कर सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल मिड पॉइंट पे रख के एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। 5 mm का होगा ये। इसको स्मार्ट डायमेंशनिंग से हम डाया दे देंगे, लेकिन डाया ये पहले से डिफाइंड है तो इसको हम पहले ट्रिम कर लेंगे। तो हमें जाना है यहाँ पे स्केच में, यहाँ से हमें ऑप्शन दिखेगा ट्रिम का, तो बीच वाले को हमें कर लेना है ट्रिम। अब इसको हमें डिफाइनिंग के लिए स्मार्ट डायमेंशनिंग से डाया दे देना है 5 mm का। जो नीचे का पार्ट जितना बच रहा है हमें, अब हमें नीचे का पार्ट लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि 33 रेडियस का होगा। तो बिल्कुल पॉइंट पे रख के एक 33 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। स्मार्ट डायमेंशनिंग में आने के बाद इसको हम 33 का डबल जो हो जाएगा हमारा 66 आएगा। तो मैंने ले लिया इसको 66 का डायमेंशन। अब यहाँ पे आने के बाद हमें सिंपली लाइन कमांड को करना है सेलेक्ट, क्वाड्रेंट पे बिल्कुल, तो हम लाइन कमांड को चूज करेंगे, बोथ द साइड में हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। स्मार्ट डायमेंशनिंग से इसको हम डाया दे देंगे। तो डाया जो है हमारा ये है 12 mm का, तो इसको हमें देना है 12 mm, बोथ द साइड में 12 mm देना है। सर्कल को चूज करना है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे रख के एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। बोथ द साइड में यही करना है। तो यहाँ पे भी हम सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। अब फिर से सर्कल को चूज करना है और बिल्कुल क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट इसको बनाना है। तो हम यहाँ से फिर से लाइन कमांड चूज करेंगे और एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे बोथ द साइड में। अब सर्कल को चूज करेंगे, यहाँ पे भी मिड पॉइंट पे रख के एक
सर्कल को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें करना है ट्रिम, तो यहाँ से ट्रिम कमांड को उठाएंगे हम। एक्स्ट्रा जितने पार्ट हैं इनको वन बाय वन करके कर लेना है ट्रिम, 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 ट्रिम। एक्स्ट्रा जितने भी पार्ट थे हमारे सारे ट्रिम हो चुके हैं। इनको हमें बाहर से डायमेंशन दे देना है 8 mm का, इनको भी 8 mm का डायमेंशन दे देना है। अब हमें इसको करना है कंट्रोल 7 फॉर द आइसोमेट्रिक व्यू पर्पस। एंड जितने भी आउटर में दिख रहे हैं इनको भी मुझे ट्रिम कर लेना चाहिए, ये आउटर पार्ट की, ये हो गए ट्रिम। अब हमें जाना है इस फीचर्स में, एक्सट्रूडेड कट पे करना है क्लिक। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइन अभी ज्वाइंट है, तो यहाँ पे भी हमको पहले ट्रिम कर लेना है। ये जो पार्ट है इसको ट्रिम कर लेना है। फीचर्स में जाके एक्सट्रूडेड कट के ऑप्शन पे करना है क्लिक एंड 10 mm तक एक्सट्रूड कर लेना है और ओके कर देंगे। फिगर जो है वो आ जाएगी बन के। अब इसको हम कलरिंग के लिए यहाँ से अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में यहाँ पे प्लास्टिक का ऑप्शन दिखेगा, तो प्लास्टिक के ऑप्शन में जाएंगे एंड ग्रीन कलर यहाँ से ले लेंगे। डबल क्लिक कर देंगे, पार्ट का जो कलर है वो ग्रीन होके आ जाएगा। तो ये पार्ट जो हमारा है बन चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।